स्वस्ति नस्ताः अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम ॐ हिरण्यगर्भः संवतराग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा प्रथमे ध्यामुतिमा तस्मै देवाय भिखाविधेमहे। ॐ हरि ओम यः प्राणको निमिषतो महित्वेक जगतो बभूव य ईसे अस्याः द्वैतश्चतुष्पदः कस्मै देवाय भिखाविधेमहे। आइए परमपिता परमात्मा की बड़ी महती और बड़ी अनंत करुणा अनंत कृपा जिसके फलस्वरूप हम सभी ये हरियाणा की पावन भूमि, हम जब छोटे छोटे हरियाणा में आते थे तो कविता सुनते थे दही दूध का खाना, ये मेरा हरियाणा। लेकिन बाद में पता चला इसका नाम हरियाणा क्यों है। जहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान श्री हरि ने अर्जुन का यान चलाया हो उसे हरियाणा कहते हैं। जिसकी बहादुर भगवान के हाथ में रही हो, ये वो हरा भरा हरियाणा है, ये पावन हरियाणा है। और आज हरियाणा ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि गौ माता के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति लोगों में कितनी बड़ी आस्था है। ये हमारा जिला जो संतों के नाम से बसाया हुआ था, सरसाई नाथ जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए सरसा में, उनके नाम से ये सरसा जिला बसाया हुआ है। माननीय संतों को सम्मान देने वाला जिला है। उसी जिले के अंदर तहसील भी मेरे ख्याल सरसाई होनी चाहिए। और हमारा ये पावन नगरी छतरिया गांव, जब मैं गांव में कल आया तो मैंने देखा एक भी मकान कच्चा नहीं है, सब में बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी हैं। माने ये अनुभव होता है कि हमारा संपन्न गांव है, कोई गांव में किसी प्रकार की कमी नहीं है, साधन संपन्न गांव है। और केवल कोठी बंगलों में नहीं है, आस्था में भी धनवान है। तो मैं ऐसी पावन नगरी, उसमें भी भगवती जिसको तिरुपति गामनी गंगा माँ, जिसको हम लोग सर्वतीर्थमयी, जिसको हम लोग सर्वदेवमयी भगवती पराम्बा जगदम्बा स्वरूपा गौ माता के श्री चरणों में बैठकर वो भक्ति मुक्ति और शक्ति की रात्रि, वो पतित पावनी, मोक्षदायिनी, तरुण तारिणी, पाप नाशिनी या दुख हारिणी भगवती गौ माता, वो जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है, ऐसी निर्मला पतित पावनी भगवती गौ माता का ये स्थान अपने छतरिया नगर में गांव में सुंदर सी बड़ी प्यारी सी गौशाला है। और इस गौशाला में 7 दिवसीय श्री धेनु मानस कथा का आयोजन समस्त नगर निवासियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका आज द्वितीय दिवस है।
और इस मंगलमयी बेला में हम सभी अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी भावना, अपने अपने भावों को संजोए हुए हम सभी कथा पंडाल में उपस्थित हैं। मंचस्थ, मंच पर विराजमान अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय श्रद्धेय स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज और कथा पंडाल में सभी आदरणीय व सम्माननीय बुजुर्गों, चाहे वो वयोवृद्ध हो, आयु वृद्ध हो, जाति वृद्ध हो, या फिर पद वृद्ध हो, या फिर अनुभव वृद्ध हो, सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवान भाइयों और बहनों, छोटे छोटे बालकों व बालिकाओं, भक्तिमती श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा आदरणीय माताओं, आप सभी का हमारी गौशाला में पधारने पर वो सेवा समिति की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिवादन है, आपका अभिनंदन है और मेरी तरफ से भी आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए बड़े भाव से गौ माँ को प्रणाम करते हुए ओम त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं तीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा नगे। विश्वाकनीते विश्वविकर दूरितानि पराशुभ यद् भद्रं तन्नः आशुभ। प्रथम गुरु जी की वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमरौ मां शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। मन में गुरु आराधिए, तन से गुरु की जाननहारा जानिए, सतचित आनंद दे। दाता सतगुरु सम नहीं, बख्शे दान अनमोल, सतगुरु के उपकार का नहीं मोल कछु तो। हमने अपने आप की प्रभु दे दी आपको डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलो जिसको। आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलो जिसको। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम
विश्व उत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। संध्या सुमन आरती भजन भरोसे मनसा वाचा कर्मणा सद्गुरु अभिनंदन। शास्त्रों में एक दृष्टांत दिया जाता है, जैसे पक्षी होता है उसके दो पर होते हैं। पक्षी अपने दोनों परों के कारण देश विदेश की यात्रा करता है। भगवान ने, परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमको भी दो पर दिए हैं। पहले पर का नाम है सत्कर्म और दूसरे पर का नाम है सत्ज्ञान। यदि दोनों जीव को हो जाए, सत्कर्म क्या है, बस ये समझ आ गए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। गीता में 3 को बताया गया। यूं तो ज्ञान में भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों की अलग अलग व्याख्या की गई है। तो हमें सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म जीव को इन्हीं लोक से परलोक की यात्रा कराने में सक्षम है। दूसरा सद्ज्ञान, हमें सद्ज्ञान होना चाहिए।
आज्ञा न होने के कारण जीव 84 लाख दिया जोनी में भटकता रहता है और इससे बाहर नहीं निकल पाता। ये जो हम गौशाला का संचालन कर रहे हैं, मुझे लगा इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सत्कर्म है गौ मां की सेवा करना। और कथा कराते हो, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की गुरु आनंदमयी मां मंच पर बैठती थी, वो प्राय 2 बातें कहा करती थी। पहली बात कहा करती थी, जिसने सुनी हरि कथा उसकी मिट्टी सकल व्यथा। दूसरी बात कहती थी, हरि कथा ही कथा है, बाकी तो दुनिया की व्यथा ही व्यथा है। यदि दुनिया की व्यथाओं को मिटना हो तो भगवान की कथा प्रेम से सुन लेना, सारी व्यथा अपने आप मिट जाएगी। प्रमाण मिलता है ऐसा करता हूं। इसे तो लिखा है गोस्वामी जी ने, बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिनु मोह निभाग। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक भगवान की कथा की सुनोगे, भगवान के विमल चरित्र को नहीं सुनोगे, भगवान के दिव्य कथाओं को नहीं सुनोगे। देखो 4 चीजें हैं, परमात्मा, परमात्मा का नाम, परमात्मा की लीला और परमात्मा का धाम। ये चारों एक समान है। परमात्मा